बीजेपी ने एक कांग्रेस नेता को जिला मंत्री बनाया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी अंबिकापुर से सामने आई है। कांग्रेसी को बीजेपी ने जिला मंत्री बनाया है। एससी मोर्चा का जिला मंत्री नियुक्त किया है रवि नायक को बीजेपी ने। रवि नायक ने बीजेपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज खोला है। रवि नायक ने कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी ने आखिर मुझे ये पद क्यों दिया, ये सवाल उठाए हैं रवि नायक ने। उप सरपंच बनने के बाद जिला मंत्री बनाया गया है। कई पीढ़ियों से रवि नायक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जब बीजेपी ने रवि नायक को जिला मंत्री बनाया, इसके बाद रवि नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी अंबिकापुर से सामने आई है, जहां पर बीजेपी ने एक कांग्रेस नेता को जिला मंत्री बनाया। भासिंग सिसोदिया जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके पास में गया, ठीक ना। उनको मैं बताया कि मेरा नाम आप बीजेपी कार्यालय में कैसे कर दिए। मैं शुरू से लेकर दादा परदादा से हम लोग कांग्रेस के समर्थन में हैं और अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा नाम इसमें आया, ये पूरा गलत है, ये मेरा जानकारी में है ही नहीं। अपने साइड से एक शपथ पत्र लेके गया था। मैं बोला कि आप मेरे को इसमें रिसीविंग दे दीजिए, इतना नाम हटाने के लिए। तो बोले कैसे रिसीविंग नहीं देंगे। किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को, जो करजी का उपसरपंच है, गांव का उपसरपंच है, उसके दादा परदादा कई पीढ़ियां कांग्रेस के लिए समर्पित थे, उसमें कई नेता थे, कई कार्यकर्ता थे। उसके घर का बच्चा जब आज उपसरपंच बना है, ऐसे में उसे भारतीय जनता पार्टी का एससी मोर्चा का मंत्री बनाया दिया जाता है, उसके बिना जानकारी के। तो कैसी पार्टी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल जुड़ गए हैं। दिलीप, रवि नायक और उनके जो साथी हैं, उनका तो कहना है कि बिना जानकारी के उन्हें बीजेपी ने ये पद दे दिया है और आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला बताएं। देखिए श्रेया, काफी दिलचस्प है मामला है, क्योंकि एससी मोर्चा जमीनी लेवल पर काम करती है, एससी समुदाय के लोगों को जोड़ने का काम करती है और बीजेपी ने इसीलिए अलग अलग मोर्चे का भी गठन किया हुआ है। और जो रवि नायक है, इनका कहना है कि ये इनका जो परिवार है कई पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और इनको पता भी नहीं था कि बीजेपी इस तरीके से कोई लिस्ट जारी कर रही है, इस तरीके से उनको कोई पद दिया जा रहा है। जैसे ही एक लिस्ट जारी हुआ एससी मोर्चा का और उसमें जब इन्होंने अपना नाम देखा तो सीधी तौर पर इन्होंने जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क किया और कहा कि आखिर मेरा नाम आपने कैसे जोड़ दिया, मैं तो पहले से ही कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और फिलहाल उप सरपंच का चुनाव लड़ा हूं तो पद जीत गया हूं। तो उसके बाद अब बीजेपी में भी काफी हलचल तेज हो गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर रवि नायक का नाम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको किस तरीके से, आखिर किसके करने पर, किसके अनुमोदन पर इस तरीके से पद दिया गया है। और वहीं बीजेपी पर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सवाल उठा रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि दोनों राजनीतिक ठीक है दिलीप, अब बीजेपी को भी इस बात की जानकारी हो गई है। देखना होगा कब अब इस पर आगे क्या होता है, क्या ये गलती है या फिर वाकई पद दिया गया है जानबूझकर, आगे साफ होगा। बहुत शुक्रिया दिलीप जुड़ने के लिए।